रात का दूसरा पहर। आसमान पर बादल घिरे थे और कोहरा इस कदर घना था कि सामने का कुछ भी देखना नामुमकिन था। ठंडी हवा में गंध थी गीली मिट्टी, जली हुई लकड़ी और सड़े हुए मांस की। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी, मगर बाकी सब कुछ अजीब तरह से शांत था। गहरी और भयानक शांति। नूपेनाथ मिश्रा ने जेब से सिगरेट निकाली और माचिस जलाने की कोशिश की, मगर हर बार हवा इतनी ठंडी हो जाती कि लौ बुझ जाती। उसने सिगरेट को हाथ में ही मसल दिया और आगे बढ़ा। उसे हवेली तक पहुंचना था। एक पुरानी सुनसान हवेली जो दशकों से वीरान थी। उसके मालिक का बेटा विनय वहां 3 दिन पहले गया था और तब से गायब था। पुलिस ने अंदर जाने से इनकार कर दिया था। लोग कहते थे कि जो भी अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। भूत प्रेत बकवास होते हैं। नूपेनाथ ने खुद को दिलासा दिया, मगर दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। वो तेजी से चलता रहा, लेकिन तभी कदमों की आहट। उसने रुककर पीछे देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा जिसमें कुछ आकृतियां हल्की हल्की हिलती नजर आ रही थी। मगर वो शायद भ्रम था। उसने मुड़कर फिर से चलना शुरू किया, मगर अब आहट तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घसीटते हुए उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उसका गला सूख गया। कौन है? उसने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं, मगर अब किसी के सांस लेने की आवाज साफ आ रही थी। है, एक भारी सीटी जैसी आवाज, बिल्कुल उसके कान के पास। उसने झटके से मुड़कर टॉर्च की रोशनी डाली। कुछ नहीं था, मगर अब मिट्टी पर कुछ निशान थे, इंसानी पैरों जैसे, मगर अंगुलियां 3-3 इंच लंबी और नुकीली। नूपेनाथ ने तेजी से कदम बढ़ाए और हवेली के पास पहुंचा। हवेली के अंदर लोहे का पुराना दरवाजा जंग लगा हुआ था। हवा में अजीब सी बासी गंध थी, सड़े हुए मांस और खून की। उसने हल्का धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर धूल और नमी थी, मगर एक और चीज थी जिसने उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ा दी, हाथों के निशान, छोटे, बड़े और नुकीले। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग दीवारों से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। नूपेनाथ का दम घुटने लगा। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और सीढ़ियों की ओर गया, और तभी छत से कुछ टपका। छप छप। उसने टॉर्च ऊपर की। लाल तरल खून छत पर कुछ लटका हुआ था। विनय, नूपेनाथ ने ध्यान से देखा। वो इंसानी शरीर था, मगर अधखाया हुआ। मांस कई जगहों से फटा हुआ था। पसलियां बाहर झांक रही थी और आंखें थी ही नहीं। उनकी जगह काले गड्ढे थे, जिनमें से कुछ बह रहा था, काला, गाढ़ा, चिपचिपा। और तभी आ जा, वो शरीर हिलने लगा। तू आया क्यों? गले से गूंजती आवाज निकली, मगर मुंह बंद था। नूपेनाथ ने बिना सोचे समझे पिस्तौल निकालकर सीधे सिर पर गोली दागी। धमाका। शरीर जमीन पर गिर पड़ा, पर अब भी हिल रहा था। फिर उसकी पसलियों के बीच से कुछ निकला, एक हड्डियों से बना हाथ, फिर दूसरा हाथ, और फिर शरीर के भीतर से एक और चीज बाहर निकलने लगी। एक औरत। नूपेनाथ ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो औरत नंगी थी, मगर उसकी त्वचा इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मांस गल चुका हो। हड्डियां बाहर झांक रही थी, और उसकी आंखें, वो आंखें ही नहीं थी, वो अपने ही खून में लथपथ थी। और फिर उसने मुंह खोला, सामान्य रूप से बड़ा, इतना बड़ा कि उसका जबड़ा अलग हो सकता था, और उसमें दांत ही दांत थे, नुकीले, टूटे हुए, सड़े हुए। नूपेनाथ का गला सूख गया। तो अब हमारा है। उसकी आवाज एक नहीं थी, उसमें सैकड़ों लोगों की चीखें थी। और तभी उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। नूपेनाथ ने फिर से गोली चलाई सीधे दिल पर। कुछ नहीं हुआ,
फिर एक और, कुछ नहीं हुआ। और अब वो औरत जमीन पर घसीटते हुए उसके पास आ रही थी। अब तो हमारा है। हवेली की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे, फर्श से काले हाथ निकलने लगे, कांपते, टूटे हुए, मगर तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए। नूपेनाथ ने पूरी ताकत से खुद को खींचा, मगर अब वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि वो जो भी था वो अब उसके भीतर घुस रहा था। नूपेनाथ के शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। जैसे ही उन काले हाथों ने उसे पकड़ना शुरू किया, उसकी त्वचा जलने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई जलता हुआ कोयला उसकी नसों के अंदर भर रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जितना ज्यादा वो संघर्ष करता, उतनी ही तेजी से हाथ उसकी त्वचा में धंसते जा रहे थे। उसकी टांगों पर काले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध दिया हो। तभी अचानक जमीन फट गई। गहरा अंधेरान, कोई अंत, न कोई रोशनी। और फिर उस अंधेरे से निकली चीखें, सैकड़ों नहीं, हजारों मांस चीरने वाली चीखें, खून में डूबी हुई चीखें। वो औरत जिसका चेहरा अब पूरी तरह खुल चुका था, हड्डियों और सड़े मांस का ढांचा अब नूपेनाथ के ठीक सामने थी। उसके चेहरे की त्वचा जगह जगह से लटक रही थी। आंखों की जगह अब खाली गड्ढे थे, और उन गड्ढों से कीड़े रेंग रहे थे, लाल, मोटे और गीले। तो अब नहीं बचेगा। फिर उसने अपना मुंह पूरा खोल दिया, और उसकी जुबान इंसानी हाथ की तरह थी। हाँ, हाथ पतला, मांस से लिपटा, मगर पंजों में नाखून की जगह नुकीली हड्डियां। वो हाथ धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। नूपेनाथ ने अपनी पिस्तौल उठाई और ठीक उस हाथ पर गोली दागी। धम! गोली लगते ही जुबान से खून का फव्वारा निकला, मगर खून लाल नहीं था, काला था, मोटा था, और उसमें कीड़े तैर रहे थे। उस औरत ने झटके से अपना सिर पीछे किया, और फिर उसकी पूरी गर्दन उल्टी घूम गई। अब उसकी आंखों के गड्ढों से काले धागे निकलने लगे। वो धागे हवा में तैर रहे थे, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, सीधे नूपेनाथ की आंखों की तरफ। तो देख, हमें देख। नूपेनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहली नजर, अचानक उसके सामने तस्वीरें उभरने लगी। रक्त, हड्डियां, कटी हुई गर्दनें, और उन सब के बीच एक आदमी, विनय। मगर विनय अब इंसान नहीं था। उसका आधा चेहरा गायब था, शरीर की चमड़ी जगह जगह से उखड़ी हुई थी, और उसके दोनों हाथों की हड्डियां बाहर निकल आई थी। वो चीख रहा था, मुझे बाहर निकालो। मगर तभी अंधेरे से कई हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। विनय चिल्लाया, हाथ पैर मारे, मगर उन हाथों ने धीरे धीरे उसका शरीर चीरना शुरू कर दिया। पहले उसकी उंगलियां टूटीं, फिर उसकी टांगों की हड्डियां उखाड़ी गई, फिर उसकी आंखों से खून निकला, और फिर एक एक करके वो हाथ उसकी चमड़ी को उसके शरीर से अलग करने लगे, जैसे कोई कपड़े की सिलाई उधेड़ रहा हो। चीखें, बस चीखें। नूपेनाथ की सांसें तेज हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं था। वो अंदर खींच लिया गया था, उस जगह जहां से कोई भी वापस नहीं आता। हवेली अब खुल चुकी थी। वो आवाजें अब उसके दिमाग में गूंजने लगी। अब तो हमारा है। नूपेनाथ ने एक आखिरी बार अपनी पिस्तौल की ओर देखा, मगर अब उसकी उंगलियां गायब हो चुकी थी। हाँ, उंगलियां, वो वहीं जमीन पर पड़ी हुई, थींकती हुई, मांस से लिपटी, और उन पर छोटे छोटे दांत उगाए थे। उसका पूरा हाथ अब हड्डी का टुकड़ा बन चुका था, जिस पर चमड़ी टपक रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर अब उसकी जुबान भी नहीं थी। अब वो भी उनकी तरह बन चुका था। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। काले धागों ने उसे घेर लिया, उसकी आंखों में घुसे, उसके कानों में घुसे, उसकी नसों में घुसे, और तब
उसके दिमाग में आखिरी शब्द गूंजे। अब तू नहीं, तू कोई और बन चुका है। अब तू ही विनय है और अब कोई और आएगा, कोई और जिसे तुझे पकड़ना होगा। रात फिर गहरी हो गई। हवेली अब शांत थी और दूर किसी सुनसान सड़क पर कोई और जासूस हवेली की ओर बढ़ रहा था। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता,